गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, हम आज आपको जो साखी सुना रहे हैं वह एक ऐसे आदमी की है जिसको अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था। वह बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देते थे। साखी इस प्रकार है। एक आदमी था, वह नित्य नेम का बहुत पक्का था। बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को पूरा पूरा समय देता था। रोज सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करता था। फिर वह 6 बजे बैठकर सैर को जाता था और उधर से ही सत्संग घर में 6 से 8 बजे तक सेवा करने चला जाता था। एक बार उसको अपने भाई के बेटे की शादी में दूसरे शहर जाना पड़ा। वह यह सोच रहा था कि मैं वहां से शाम को जल्दी निकल कर आ जाऊंगा, लेकिन वहां से आते आते उससे बहुत रात हो गई। रात के करीब 1 बज गए। गाड़ी में बैठा बैठा वह सिमरन करता रहा और यही सोचता रहा कि घर जाते तक 1 बज जाएगी, तो मैं सुबह 3 बजे कैसे उठूंगा और सतगुरु के सिमरन के लिए आज पहली बार मेरी गैर हाजिरी लग जाएगी। रात को सिमरन करते करते वह इस चिंता में सो तो गया, लेकिन सुबह ठीक 3 बजे उसकी नींद खुल गई। 3 बजे वह जब सिमरन पर बैठा तो उसे पता चला कि उसे आज उसके सतगुरु ने नहीं जगाया, बल्कि काल ने जगाया है। वह बहुत हैरान हो गया। उस संगी भाई ने काल से पूछा, भाई मैंने आपको कभी याद नहीं किया और ना ही मुझे आप पर कोई विश्वास है, फिर आपने मुझे 3 बजे क्यों उठाया है? तो काल बोला, भाई तू नियम का बहुत पक्का है। अगर मैं तुझे सुबह 3 बजे नहीं उठाता तो तुम दिन भर इस पश्चाताप में विरह में ही पूरा दिन तड़पते रहते। उससे तुझे सतगुरु के पास जाने का बहुत फायदा होता, क्योंकि सतगुरु से प्रेम की तड़प हमें हमेशा सतगुरु के और करीब ला देती है और अपने सतगुरु से मिलने के लिए रास्ता साफ कर देती है। इसीलिए भाई मैंने तुझे तुम्हारे सिमरन के समय पर 3 बजे उठा दिया। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, अगर तुम नियम पूर्वक रोज एक ही समय पर बैठकर भजन सिमरन करोगे तो तुम्हें उसमें रस आने लगेगा और हमारा मन भी टिक जाएगा और हमारा मन हमेशा हमारा साथ देगा। इसीलिए बाबा जी बार बार हर रोज नियम पूर्वक भजन सिमरन करने पर बहुत जोर देते हैं। परमात्मा का ध्यान और मालिक की बातें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप सुनो या न सुनो, मन से लो या ना लो, जब आप उस परम पिता परमात्मा की बातें सुनते हैं या करते हैं, उस समय उस कुल मालिक के दरबार में आपका नाम लिखा जाता है, आपकी हाजिरी लग जाती है। उसका फल आपको किसी भी वक्त मिल सकता है। जैसे आपके घर गेट के बाहर बेल का बटन लगा होता है, कोई बेल का बटन बाहर से दबाता है तो बेल की आवाज़ हमें अंदर सुनाई देती है। वैसे ही हम जब सतगुरु को याद करते हैं या उनका सिमरन करते हैं या उनकी कोई बात करते हैं तो सतगुरु के पास भी हमारी घंटी बजती है और सतगुरु को पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बच्चा सिमरन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसलिए साथ संगत जी, हमें सुबह के वक्त अमृत वेले में उठकर सतगुरु का सिमरन करना है, सतगुरु को याद करना है। हमारा मन ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसे प्यार से दोस्त बनाना है। वह जन्मों जन्मांतरों से आत्मा के साथ लगा हुआ है, वह इसे बाहर खींचता है। बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी संत सतगुरु मिल जाए और इंसान उसकी संगति करे तो वह धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता है और अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकता है। कबीर साहिब जी के समय की बात है। कबीर जी जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत की रखवाली करते हुए बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि भाई तुम खाली बैठे रहते हो, थोड़ा बहुत उस परमात्मा का भजन सिमरन किया करो, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। वह भाई कबीर जी को कहने लगा कि बाबा जी अभी बच्चे छोटे हैं,
जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो मैं फिर भजन सिमरन करूँगा। कई सालों बाद जब बच्चे जवान हो गए तब कबीर साहिब उसे फिर मिले और कहा कि भाई भजन सिमरन किया करो। तो वह फिर बोला कि इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन सिमरन करूंगा। कुछ समय बाद बच्चों की शादियां भी हो गई। तब फिर कबीर साहिब ने उससे कहा अब तो भजन सिमरन कर ले। वह बोला पोते पोतियों की खुशियां देख लूं। कुछ समय बाद पोते पोतियों से घर भर गया। कबीर साहिब फिर मिले और बोले अब तो भजन सिमरन कर लो मेरे भाई। वह बोला पोते अभी छोटे हैं, जवान हो जाएंगे तो उसके बाद भजन सिमरन करूंगा। तब तक वह बूढ़ा हो गया। कबीर जी कहते हैं भाई यह दुनिया के झंझट तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसी खटपट में से ही कुछ समय उसके लिए भी निकालो और अपने सतगुरु से लिए गए नाम का सिमरन करो। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बिना कुछ नहीं करेंगे। भाई वह हमारे जाने के बाद हमारे घर को और दुकान को हमारे से भी ज़्यादा अच्छी तरह से संभालेंगे। उसके पोते भी जवान हो गए। तो कबीर साहिब ने फिर पूछा तो वह बोला ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूंगा तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब जब वहाँ से गुजरे तो उनको वह बाबा नजर न आए। तो उन्होंने अंदर जाकर पूछा कि बाबा कहाँ हैं। बेटों और पोतों ने कहा कि बाबा तो मर गए हैं। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे उस गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। भगवान ने हमें इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए भेजा है, अगर हमने वह काम ही नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो इससे इस दुनिया के जंजाल से जरूर बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। वह बाबा गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब वह बाबा मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। वह बछड़ा बड़ा होकर बैल बना तो उसके बच्चों ने उसे हल में जोत दिया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे एक गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने एक तेली को बेच दिया, जिसने उसे काफी समय कोल्हुओं में जोता। फिर जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने बैल को मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी का चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं भाई। इसलिए बाबा जी बार बार हम सबको समझाते हैं कि भजन सिमरन कर लो, नहीं तो हमें भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह यह सब दुख सहन करने पड़ेंगे। परंतु समय बीत जाने पर पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि अपने प्यारे बाबा जी का कहना मानो और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दो। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।